हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि क्या टू एंगल्स सप्लीमेंट्री हो सकते हैं यदि दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल हो तो, या ऑब्ट्यूज एंगल हो तो, या फिर राइट एंगल हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो एक्यूट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें हम अगर देखेंगे सप्लीमेंट्री में हमने क्या देखा था कि टू एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो वो एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो अगर हम टू एंगल्स का सम करेंगे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, तो वो हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर टू एंगल यानी कि हमें क्या करना है, एक्यूट एंगल लेना है, तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। तो जस्ट हम 1 स्टेप ही पीछे जाएंगे। तो क्या करेंगे, अगर हम लेते हैं यहाँ पर 89, ठीक है, 1 स्टेप यानी कि 1 डिग्री हमने लेस किया है इसमें से। अब दोनों ही एंगल का कंडीशन दे रखा है, दोनों ही एक्यूट एंगल होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ले लेते हैं 89, ठीक है, दोनों ही हमने क्या किया है, बड़े ही एंगल लिए हैं, एक्यूट एंगल जो सबसे बड़ा रहता है वही एंगल लिए हैं। तो इसको हम अगर सम करते हैं तो कितना आएगा, 9 9 18, 18 का 8, 8 8 16 और 1 17, हमारा आ गया 178। जबकि हमने दोनों ही एंगल बिगेस्ट लिए हैं, यानी कि इससे अगर हम आगे जाएंगे तो ये राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, और हमें एक्यूट एंगल लेना है, तो तब भी हमारा बड़े एंगल लेने के बाद भी क्या है, 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकता है। ये सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे के हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, इसमें आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल लेना है। अब हमें ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि 90 डिग्री, यहाँ पर 1 से लेकर 90 डिग्री तक हम कोई भी ले सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जो बीच जितने भी डिग्री के एंगल बनेंगे हम उसमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा एंगल अगर हम लेंगे, पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि जो हमारे एंगल होंगे वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब हम जस्ट 1 स्टेप ही अगर हम इसमें करते हैं, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल के साइड जाते हैं, तो कितना होगा, 91 प्लस 91, ये दोनों हमारे ऑब्ट्यूज एंगल हो गए। इनको होना चाहिए कितना, सप्लीमेंट्री बनाने के लिए 180 डिग्री के इक्वल। लेकिन इसको हम सम करके देख लेते हैं, 1 1 2 9 9 18, तो ये हमारा हो जाता है 182। ठीक है, जो कि हमारा 180 के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या हुआ, हमारा नो में आंसर आएगा। इससे हम कितने भी, अगर हम इस यहाँ पर 92 लेंगे तब भी यहाँ पर यानी कि 180 से ज़्यादा ही आएगा। जैसे कि एक्यूट एंगल में 180 से कम ही आएगा, कोई भी एंगल ले लें हम। ठीक है, और इसी तरह से इसमें क्या है, 180 से ज़्यादा ही आएगा, चाहे कोई सा भी एंगल ले लें, ऑब्ट्यूज एंगल। अब देख लेते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री के इक्वल रहते हैं। तो 90 डिग्री के इक्वल यानी कि कितना आना चाहिए हमारे सप्लीमेंट्री एंगल के लिए, 180 डिग्री। टू एंगल्स को हम ऐड करेंगे जो कि हमारे राइट एंगल होंगे, दोनों को ऐड करके कितना आता है, 180 डिग्री, जो कि हमारे 180 डिग्री के इक्वल है। और 180 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल ये है। ठीक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा यस। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।